आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिला का डोंगरगढ़, जिसे छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी कहा जाता है, लेकिन आज इसी धर्म नगरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जो न सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि मानवाधिकार, मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा करता है। एक महिला जिसे कैंसर नहीं था, लेकिन इलाज में बरती गई लापरवाही ने उसे कैंसर पीड़िता बना दिया। न्याय उसे मिल नहीं रहा और वो दर दर भटकने को मजबूर है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, आपका अपना चैनल, और मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। जिस जगह पर मैं बैठा हूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जहां पर बैठे हुए हैं, उनके नीचे मैं बैठा हूं। क्यों बैठा हूं? मेरे साथ जिन्हें आप देख पा रहे हैं, इस महिला का नाम है कीर्ति डकहा। मैंने लगातार अपनी खबरों में आपको बताया है कि किस तरह से निजी अस्पताल वाले लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है कि इस महिला को कैंसर नहीं था और एक डॉक्टर की लापरवाही से ये कैंसर पीड़ित हो गई। कैंसर पीड़ित हो गई, इनके सीने के गठान को काट कर निकाला गया। बाद में जब अस्पताल वालों को पता चला कि इन्हें कैंसर हो चुका है, तो ये उन्होंने वापस उसको बुलाया। ठीक है, ये चल रहा है, 8 से 9 लाख इनके खर्च हो चुके हैं, आयुष्मान कार्ड खाली हो चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय कैसे नहीं मिला? न्याय ऐसे नहीं मिला कि इन्होंने मानवाधिकार आयोग को लिखा, CMHO को पत्र लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, तमाम जगह मदद की गुहार इन्होंने लगाई, और अब ये आई हैं राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर से गुहार लगाने कि इन्हें इंसाफ कब मिलेगा। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, परिवार है, और यदि न्याय नहीं मिला तो यही स्थल होगा और यही महिला होंगी और न्याय के लिए संघर्ष होगा। क्या है पूरी कहानी, सीधे आपको उन्हीं की जुबानी सुनाता हूं जिसने ये दर्द झेला है। कीर्ति, क्या है पूरा मामला, शुरू से बताना। भैया, मुझे ना 1 अगस्त को सीने में दर्द उठा था, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी 1 अगस्त 2024 को। 2024 को। तो उन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई दिया था, फिर मुझे एक मेमोग्राफी लिख के दिया था। तो वो मेमोग्राफी मैंने विधि वाले के पास कराई थी राजनांदगांव में। तो उसमें सिंपल सिस्ट आया। तो उसने सिंपल सिस्ट के लिए बोला कि ये 3 महीने की आप दवाई खाओगे तो इससे फिर वो गांठ ठीक हो जाएगी, ऐसे करके बोला। तो वो 3 महीने भैया, जब नई दर्द ठीक हुआ, फिर भी दर्द हो रहा था 3 महीने बाद भी, तभी मैं वापस उनके पास गई। तो सर अभी भी दर्द है। तो उन्हें फिर एक मेमोग्राफी कराया, तो वो जो लेफ्ट साइड जो गांठ था वो बढ़ चुका था और एक की जगह 3 हो गए थे, और राइट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं था अपन को, लेकिन राइट साइड भी फिर सिंपल सिस्ट आ गया। तो उसके कारण फिर उन्होंने मुझे बोले कि एक, अभी भी मैंने उनसे बोली सर कोई डरने वाली बात तो नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने बोले नहीं, डरने वाली बात नहीं है। कौन डॉक्टर का नाम और अस्पताल का नाम बता? डॉक्टर महेश तिवारी, श्री राम कृपा हॉस्पिटल है डोंगरगढ़ में उनका। तो उन्होंने बोले कि एक डॉक्टर आएगा बाहर से और वो आपका जो गांठ चीरे लगा करके सैंपल ऐसा गांठ को निकाल लेगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। और फिर उसने मुझे 17 तारीख को एडमिट किया और 18 को सुबह 5:30-6 बजे मेरे को बेहोश कर दिए डॉक्टर आने के पहले। मुझे नहीं, डॉक्टर मतलब कौन आया मैंने नहीं देखी डॉक्टर को। जब मैं रूम में थी ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ पे एक शर्मा डॉक्टर थे, एक मानिकपुरी सिस्टर थी और एक सुनीता सिस्टर थी, बस ये 3 लोग थे और मुझे बेहोश कर दिए थे। बाद में कौन आया मुझे नहीं पता। मुझे सीधे 2-2:30 बजे होश आया था। और जब वो गांठ निकली तो उसके बाद उन्होंने बोले कि इसको जांच कराना है तो आप करा लो, नहीं भी कराओगे तो आप ठीक हो गए और आप घर जाके आराम करो। लेकिन भैया मेरे पापा ने और मेरे हस्बैंड ने बोले कि एक बार जांच करा लेते हैं। जब गांठ जो निकली उसको, तो हमने जब अपनी इच्छा से, उन्हें मना कर दिए थे कि आप आराम करो, वो मना कर दिए थे। जो फिर दोबारा जब आप चेक कराए तो अपने से कराए? हाँ, हमने अपनी इच्छा से उसको जब जांच कराया तो उसमें सीधे 2nd स्टेज का कैंसर आ गया रिपोर्ट। अगर मैं उसके भरोसे में रह जाती और मैं घर में बैठ जाती और चेक नहीं करवाती तो मैं तो 4 स्टेज में या पता नहीं कहाँ जाती और मैं तो मरी जाती। और न भैया मेरे ना छोटे बच्चे हैं, मतलब एक उसके बाद फिर क्या हुआ? आराम से बताओ, आराम से। नहीं, फिर ना उसने क्या किया ना, मतलब मुझे फिर दबाव बनाया कि जब कैंसर की रिपोर्ट पढ़ के कि आप मतलब यहीं पे आ जाओ, इस बार वही डॉक्टर आएगा और इस बार कम पैसे लेगा और वो यहीं आपका पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देगा
और आपको ना कहीं मतलब बस कीमो के लिए आपको नांदगांव या मतलब दुर्ग या भिलाई कहीं पे आपको जाना पड़ेगा बोल रहा था, बाकी आपका यहीं इलाज हो जाएगा। पर कैंसर का नाम सुन के हम फिर वहाँ नहीं रुके, हमने वो सर को बोले कि ठीक है सर हम आते हैं बोल के। फिर कहाँ आप नांदगांव इलाज कराने आए कि? नहीं, हम नागपुर चले गए। अच्छा। फिर हम जब नागपुर में गए तो वहाँ पे एक मैम है, लोटे मैम, हमसे पहली बार मिले तो उन्होंने बोली कि जब मेरी सारी रिपोर्ट देखी तो मुझे बोली कि आपकी बायोप्सी रिपोर्ट दिखाओ। तो मैंने कही मैम ये मेरी पूरी फाइल है। तो बोलते नहीं बायोप्सी रिपोर्ट दिखाओ। मैंने कही मैम ये बायोप्सी क्या होता है? मैंने वो शब्द ही पहली बार वहीं जा करके सुनी, क्योंकि हमारे यहाँ कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ ना, तो कैंसर का कोई जानकारी नहीं है हमको। तो मैम को हमने बोले कि मैम बायोप्सी रिपोर्ट क्या होती? तो मैडम ने बोली एक निडल से जाँच करते हैं, किसी भी गांठ का सैंपल कुछ निडल से निकालते हैं, उसके बाद वो गांठ किस प्रकार की है उसके बाद उसका इलाज चलता है। और आपको कैंसर था ही नहीं 6 महीने पहले, मतलब अगर आप स्टार्ट में ही आती है वो कैंसर नहीं था, वो सिंपल सिस्ट वहीं ठीक होता। अच्छा, वहाँ नागपुर में आपको बताया गया कि आपको कैंसर नहीं था? नहीं था। ये जो राम कृपा हॉस्पिटल में इलाज हुआ उसके बाद आपको कैंसर हुआ? मेरा समय खराब किया, 6 महीने मेरा इलाज किया, जो अगस्त से लेकर दिसंबर में मेरा, फिर 24 दिसंबर को मेरा नागपुर में दूसरा ऑपरेशन हुआ, ये ब्रेस्ट रिमूव हो गया लेफ्ट वाला। तो उसके कारण ना फिर मेरी जो समय था ना, तो राइट साइड में भी हो गया, मेरी ओवेरी में भी कैंसर हो गया था। तो अभी मेरी कीमो चालू है, वहाँ पे मेरा नागपुर में ऑपरेशन हो चुका है। तो उसके कारण ना मेरी मतलब पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया था। वो मैम ने बोली कि अगर ये बायोप्सी कर लेता सही टाइम पे, या कोई आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेते स्टार्ट में ही, तो आपको कैंसर तक आप पहुँचते भी नहीं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित श्री राम कृपा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर महेश तिवारी के कारनामों को अभी आपने देखा। आरोप सिर्फ इलाज में लापरवाही के नहीं है, बल्कि बिना जरूरी संसाधनों के ऑपरेशन करने, गलत जानकारी देने और शिकायत करने पर डराने धमकाने तक के। सबसे गंभीर बात यह है कि पीड़ित महिला आज कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही है और उसका आरोप है कि गलत इलाज ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। पीड़ित महिला कीर्ति डकहा, जो कि डोंगरगढ़ की निवासी है। महिला का आरोप है कि अगस्त 2024 में उन्होंने डोंगरगढ़ के श्री राम कृपा हॉस्पिटल में इलाज कराया था। डॉक्टर महेश तिवारी ने उन्हें यह स्पष्ट कहकर भरोसा दिलाया कि बस छोटा सा चीरा लगेगा, एक गांठ निकालनी है और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। महिला का आरोप है कि जिस क्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर तक नहीं था, वहीं उसका ऑपरेशन कर दिया गया। ना पूरी पैथोलॉजी की जांच हुई, ना स्पष्ट मेडिकल रिपोर्ट आई और ना ही ऑपरेशन से जुड़ी पूर्ण जानकारी दी गई। इलाज के बाद महिला की तबीयत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती चली गई। इस मामले में क्या कहते हैं मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, सुनिए। नहीं, इसकी शिकायत प्राप्त हुई है और इसमें जांच समिति बन गई है। जांच भी लगभग हो गई है। इसका फाइनल अभी मुझे पता कराना पड़ेगा। जांच हो गई है इसकी, हमारी जानकारी में है। नहीं, देखिए, नर्सिंग होम एक्ट के तहत अगर वो लाइसेंस पंजीकृत है और वहाँ ऑपरेशन अगर हुआ है तो ऑपरेशन थिएटर होगा, अगर नहीं होगा तो जांच समिति बनी हुई है, वो अपना जैसी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर उनको कार्रवाई की जाएगी। कहाँ आपने शिकायत किया और अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? पता नहीं सर, मेरी ना कोई हेल्प करने के लिए आ भी रहे हैं, अगर लोकल लोग भी आगे आ रहे हैं ना, तो वो जाके उनसे लड़ ले रहा है वो तिवारी डॉक्टर, या उनको ना मना कर दे रहा। मेरा लोकल लोग भी कोई हेल्प नहीं कर रहे, मतलब हमारे समाज स्थानीय स्तर। हाँ सर, डोंगरगढ़ में तो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोकल सभी को वो थोड़ा पहुंच वाला है और वो बताता है कि मेरी सांसदों से और विधायकों से मेरी पहचान है और मेरी शूटरों से भी पहचान है बोलता है। और आप नागपुर इलाज कराने जाती हो और वहाँ पे मेरे साड़ू भाई लोग रहते हैं और उनके बियर बार वगैरह है वहाँ पे, और आप जब जाती हो तो किसका उपयोग कब करना वो बखूबी जानता। अभी जिला कलेक्टर राजनांदगांव आप आई हैं, शिकायत करने आई हैं, और यदि यहाँ से भी आपको निराशा हाथ लगी तो क्या करेंगी आप? सर, मैं शिकायत करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ प्रार्थना करने आई हूँ, क्योंकि शिकायत मैं बहुत जगह कर चुकी हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं से रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि सर आप कोई हेल्प नहीं कर रहे, एटलीस्ट मतलब आप तो भी हेल्प करो कुछ। आराम से नहीं भैया, कोई हेल्प नहीं करता। ठीक हो जाएगा दीदी, ठीक हो जाएगा सब। कितना? नहीं, मुझे ना यहाँ पे मशीन लगी थी 21 दिन तक। कैंसर के इलाज में बहुत खराब होता है। कितना पैसा लग गया अभी तक आपको? 5-6 लाख पता नहीं कितना लगा। हस्बैंड दे रहे हैं, पापा मदद कर रहे हैं मेरे। हस्बैंड मेरे बहुत कम कमाते, महीने के 8,000 रुपए कमाते हैं।
वो तो मेरे पापा में हेल्प कर रहे हैं और थोड़े से मायके वाले भाई लोग मेरी हेल्प कर दे रहे हैं, तो फिर इतना अपना काम हो जा रहा है। और मेरी बेटी का भी ना पूरा 1 साल खराब हुआ, 1 साल एग्जाम में थी मेरे। ठीक है, ठीक। पति की 8,000 रुपए की तनख्वाह, एक महिला का जो महिला के शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग होता है स्तन, वो स्तन एक डॉक्टर के लापरवाही के कारण इस महिला का काट दिया गया। पैसे खर्च हो चुके हैं, छोटी सी बच्ची है। महिला के जो आंसू हैं वह डॉक्टर तिवारी के रसूख के सामने कमजोर है। महिला को तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, महिला को कोई सहयोग नहीं कर रहा है, खुल के तो नहीं बता रही है महिला, लेकिन इनका कहना यह है कि यदि इंसाफ नहीं मिला तो कैंसर से तो इनको वैसे भी मरना ही है, तो क्यों ना। इस मामले में ग्राउंड जीरो से आगे मैं बताऊंगा आपको डोंगरगढ़ जाके कि क्या कहते हैं अस्पताल वाले और क्यों इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। फिलहाल इन्होंने इंडिया टाउन न्यूज को फोन किया था, इंडिया टाउन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची है और हमने पूरा दर्द कीर्ति का जाना है। क्या कहानी है बड़े विस्तार से आप देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या हो ऐसे डॉक्टरों का। मैं वहां भी जाऊंगा कि अधिकारी क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो भी बात बताऊंगा कि आखिर इनकी लगातार शिकायतों के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जाग पा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से बने रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।